ड्रामा सीरियल नूरजहां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे नूरजहां ड्रामे की मुकम्मल कहानी और इस कहानी के अंदर क्या क्या होने वाला है। क्या नूरजहां जो चाहती है क्या वो सब कुछ कर पाएगी? क्या जिस तरीके के साथ वो अपने बहू के साथ सलूक कर रही है ये सब कुछ आखिर उसका कब तक चलता रहेगा? क्या यहाँ पर नूर बानो अपने बाप का बदला लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? और सुम्बुल की इस गलती पर उसके साथ क्या होने वाला है और आने वाले वक्त पर क्या महा वापस सफ़ीर के पास लौट आएगी? ये सब कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, नूरजहां ड्रामे की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, जहां पर आने वाले वक्त पर नूरजहां का बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। इसके आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हुनैद के मुंह से नूरजहां ये सुनती है कि उसको होने वाली औलाद बेटा नहीं बल्कि बेटी है, तो यहाँ पर नूरजहां को बहुत गुस्सा आएगा और यहाँ पर नूरजहां उठकर खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर वो चिल्लाती हुई सुम्बुल को आवाज़ देगी तो सुम्बुल काम कर रही होगी, सब काम छोड़कर सुम्बुल दौड़ी चली आएगी। लेकिन यहाँ पर नूरजहां के चिल्लाने पर सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएंगे। आखिरकार हुनैद ने अपनी हकीकत अपनी माँ से कह ही दी और उसने जो सफीना के साथ वादे की थी वो सब तोड़ दिए उसने, क्योंकि इस बार अपनी माँ के पूछने पर उसने सच बोल ही दिया। आखिर कब तक वो ये हकीकत अपनी माँ से छुपाता? और नूरजहां कोई मामूली इंसान नहीं, उसकी हर चीज़ पर नज़र रहती है। यहाँ पर जब हुनैद की आने वाली औलाद नूरजहां खुद अपनी आंखों से देखती तो उसे पता चल जाता कि ये नन्ही से जान लड़का है या लड़की। इसीलिए हुनैद ने सारी हकीकत अपनी माँ को बता दी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी शामत आने वाली है सुम्बुल की। सुम्बुल बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है अपनी नूरजहां मामा पर। लेकिन जब नूर बानो और सफीना के सामने सुम्बुल को नूरजहां थप्पड़ मारने वाली है तो यहाँ पर उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन दोनों ने सुम्बुल को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी कि जिस तरह तुम नूरजहां को समझती हो वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वक्त आने पर वो कब अपना रंग बदल देती है किसी को पता भी नहीं चलता। अब नूरजहां बहुत नाराज़ है अपने बेटे हुनैद से, क्योंकि पहले जब सफीना को औलाद हुई थी तब की बात कुछ और थी, लेकिन इस बार हुनैद ने जानबूझकर अपनी माँ से ये हकीकत छुपाई। और जब नूरजहां को हकीकत कहीं और से पता चलती है तो और भी ज़्यादा नूरजहां को गुस्सा आता है। यहाँ पर वो काफ़ी अकेली और तनहा हो गई, उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। उसने बहुत कुछ सोच रखा था कि सफीना और हुनैद की आने वाली औलाद जब मैं अपनी गोद में लूँगी तो उस दिन इस खुशी के मौके पर मैं बहुत बड़ी दावत रखती। लेकिन यहाँ पर ये नूरजहां की सारी दावत एक ख्वाब ही रह गई। उसने बहुत कुछ सोच रखा था कि जब वो नन्ही सी जान दुनिया में आएगी तो इसकी खुशी में मैं बहुत कुछ करूँगी। लेकिन यहाँ पर हकीकत पता चलने के बाद उसके घर का माहौल ही बिल्कुल बिखर चुका है। यहाँ पर हर कोई अपने काम से काम कर रहा है और नूरजहां से कोई भी बात नहीं कर रहा, ना वो किसी से बात कर रही है। यहाँ पर एक दिन आखिरकार गुजर जाता है, नूरजहां हुनैद से बिल्कुल भी बात नहीं करती और हुनैद का भी अपने काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। जब वो ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा होता है तो उसके जहन में वही घर वाली बात चल रही होती है कि एक बार फिर मैंने अपनी माँ का दिल तोड़ दिया। मेरी माँ को मेरी औलाद से कितने अरमान थे, उन्होंने अपने जहन में पता नहीं क्या क्या सोच रखा था, लेकिन जब बेटी का मालूम पड़ा तो मेरी माँ के सारे ख्वाब ही टूट गए। यहाँ पर हुनैद काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है और यहाँ पर उसके पास मुराद भी आता है। हुनैद पहले से ही बहुत परेशान बैठा होगा, यहाँ पर मुराद अपनी और नूर बानो की इससे आकर बात करेगा। यहाँ पर हुनैद मुराद से कहेगा तुम अपनी बीवी को क्या समझते हो, सारा सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, तुम तो बिल्कुल ही अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहे हो। यहाँ पर मुराद बहुत अच्छे मूड में आता है हुनैद से बात करने के लिए, लेकिन हुनैद उससे ही अच्छी खासी बातें सुना देता है, क्योंकि पूरा एक दिन गुजर गया है नूरजहां ने हुनैद से बात तक नहीं की। हुनैद से सफीना नाराज़ रहे, हुनैद को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, लेकिन जब उसकी माँ नूरजहां नाराज़ हो जाती है तो हुनैद को बहुत बुरा लगता है और उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता। आखिरकार नूर बानो के साथ साथ सफीना ने भी नूरजहां और हुनैद के दरमियान दीवार खड़ी कर दी और वहाँ पर सुम्बुल नूरजहां के इस तरह के अंदाज को देखकर उसे भी अब नूरजहां से काफ़ी नफरत हो गई है, क्योंकि जिस तरह नूरजहां ने सबके सामने उसे बुलाकर जो उसे जलील किया और सबके सामने उसकी बेइज्जती की, उसे थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर सुम्बुल के ऊपर सफ़ीर की हमदर्दी भी असर नहीं करने वाली, क्योंकि उसका नूरजहां पर बहुत मान था और वो सफीना और नूर बानो को बेवकूफ़ समझकर खुद को समझदार समझने लगी थी। लेकिन जब उसकी अकल पर थप्पड़ पड़ा तब उसे एहसास हुआ कि मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ, मुझसे कभी कोई काम ढंग का नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आज की स्टोरी आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह की स्टोरीज़ आपके लिए बनाता रहूँ।